अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने आखिरकार पाकिस्तान की फ़ौज से माफ़ी मांग ली है। और ये क्या हो गया है कि हामिद मीर साहब बड़े गुस्से में थे, बड़े गुस्से के साथ एक उन्होंने तकरीर की और कहा कि हम आपके घर की बातें बाहर लोगों को बताएंगे। हमारे पास टैंक नहीं है, हम आपके घर घुस नहीं सकते, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपके घर में कौन क्या करता है, गोलियां कौन मारता है। जनरल रानी बड़ा मशहूर ये डायलॉग हुआ और फिर हामिद मीर साहब की सारी हवा ठुस हो गई और ये इनकलाब बिल्कुल बह गया। इनकलाब आ रहा था टैंकों के आगे लेटने का। तमाम लिबरल्स माफिया एक पेज पर था और कह रहा था कि जनाब अब हामिद मीर ने जनाब जो अलम उठाया बगावत का, वो बहुत बड़ा अलम उठा लिया है। कभी वो आगा शोरश कश्मीरी बन रहे थे, कभी वो हबीब जालिब बन रहे थे और कभी ना जाने हामिद मीर साहब अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी डिक्लेयर कर रहे थे, जो मज़ाहमती सहाफ़ी होता है। और उसके बाद वो बड़े आर्टिकल्स लिख रहे थे, पाक फ़ौज को धमकियाँ दे रहे थे। लेकिन अब जनाब एक कमेटी बैठती है और वो उसके सामने हामिद मीर साहब वजाहत पेश करते हैं और कहते हैं कि जनाब मुझसे गलती हो गई, पाक फ़ौज से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैंने जज्बात में आकर वो तकरीर कर दी और उस जज्बात में बहकर मुझे समझ नहीं लगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ और मुझे माफ़ कर दो। मैं पाक फ़ौज से अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये वो सहाफ़ी हैं जो पूरे पाकिस्तान की ख़बर रखते हैं, पूरे पाकिस्तान में हुकूमतें लपेटने, लाने, ले जाने, आर्मी चीफ़ लगवाने और प्राइम मिनिस्टर बनवाने तक ये सारे लोग ये काम करते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, आप देखें कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ही थ्रू जहाँ पे इतना प्रेशर डेवलप हुआ, पूरी दुनिया गवाह है, हम भी पहले दिन से गवाह हैं। लोग कहते थे कि कार्रवाई क्यों नहीं होती इनके ख़िलाफ़। जनाब जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद आप देखें कि सारी हवा निकल गई और वो सारा गुब्बारा ठुस एक ही झटके में वो ठुस हो गया। और अब आपके सामने हामिद मीर साहब ने माफ़ी मांग ली है। आपने अगर माफ़ीनामा नहीं सुना या नहीं पढ़ा, वो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ जो मेन क्रक्स है। बाकी सारी बकवासबाजी है, इसमें हामिद मीर साहब के दस्तखत भी हैं। अब जनाब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने कहा, मेरा मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी और जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन मेरे अल्फाज से पहुंचने वाली तकलीफ़ पर मैं तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ। इसके साथ साथ हुकूमत से अपील करता हूँ कि सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला रुकवाया जाए, इन हमलों के ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार करके इनको कानून के कटारे में लाया जाए। इस ज़माने में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट में जल्द से जल्द कानून साजी की जाए। तो नाज़रीन कराम, यही बात पहले हो सकती थी, पहले भी की जा सकती थी। अब हामिद मीर साहब ने पाक फ़ौज को गालियाँ दी, उन्हें क्या क्या गंदे अल्फाज से नवाजा। मैं अल्फाज दोहराना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपनी ज़बान को गंदा नहीं करना चाहता। ये हामिद मीर साहब ही हैं जिन्होंने अपने मुंह से इस तरह के अल्फाज निकाले और आप उस अल्फाज का खुमियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन अब पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है। सिर्फ हामिद मीर के हवाले से ज़िम्मेदारी नहीं आई, ये हम जैसे लोगों की हवाले से ज़िम्मेदारी आई है जो ये समझते हैं कि ये जो हामिद मीर साहब ने ये माफ़ी मांगी है, ये सिवाय ज़बानी लफ्ज़ों के जमा खर्च के कुछ नहीं है। हामिद मीर ने ये माफ़ी जो है सिर्फ फेस सेविंग के लिए माफ़ी मांगी है। बाकी अगर वो इस माफ़ी के बाद समझते हैं कि वो फ़ौज की इज़्ज़त करेंगे या फिर ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे तो ये झूठ है, इस पे कभी सच नहीं इस पे माना जा सकता है। हामिद मीर साहब हों और फिर वो फ़ौज को ना तनकीद का निशाना बनाएं, ना इल्ज़ामात लगाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन नाज़रीन कराम, अब आपके सामने है कि पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, उनके दिफा के हवाले से एक पूरी टीम, सब लोग वॉलंटियरली मैसेज कर रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे, वीडियोस कर रहे थे, पूरा प्रेशर बना रहे थे कि जनाब अब माफ़ी नहीं देनी, अब माफ़ी नहीं देनी, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जब हामिद मीर साहब ने देखा कि उनका प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया, वापसी का चांस नहीं है, मिन्नत तरला भी कर लिया, टैंकों के आगे लेटना था, लेकिन GHQ के गेट नंबर 4 के सामने अब जाकर लेटना ही बहादुरी है। अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। एक तरफ फ़ौज को गंदा बुरा भला कहा गया, अब उसके बाद उस माफ़ी के लिए बताएं ये माफ़ी क्या दुनिया मानेगी। जब आपके ऊपर पाबंदी लगी तो कहा गया कि फ़ौज के ऊपर तनकीद की गई, इसलिए पाबंदी लगा दी गई, हालांकि वो चैनल का अपना ज़ाती मामला था। जनाब हामिद मीर साहब ने पाक फ़ौज को रगड़ने के बाद ये माफ़ी जो मांगी है, इसका सिवाय
फेस सेविंग के, अपने आप को बचाने के और फ़ौज को एक बार फिर घुटनों के बल लाने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। हम पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, मुख्तदर हलकों से ये गुजारिश करते हैं हाथ बांध के कि अगर आपने फिर गद्दारों को, अगर आपने फिर इन जैसे लोगों को आपने फिर छूट देनी है तो फिर जनाब हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। हम क्यों डिफेंड करें, हम लोगों के जो हैं वो आपके सामने क्यों चीज़ें लेकर आएँ, बताएं कि किस तरह से ये लोग दो नंबरी करते रहे, किस तरह से ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये तो फ़ौज पे अब हमला हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। बताएं, जब इमरान खान पे वो तनकीद करते हैं बग़ैर सबूतों के, हर रोज़ नया पेंडोरा बॉक्स खोल लेते हैं, हर रोज़ नई खबर लेकर आते हैं, उसके ऊपर कभी माफ़ी मांगी नहीं, माफ़ी मांगी। तो जनाब आला हामिद मीर साहब की ये माफ़ी को रिजेक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये जो माफ़ी है ये सिवाय ज़बानी जमा खर्च अल्फाज का गोरख धंधा है, ये कुछ भी नहीं है। हामिद मीर साहब ने दिल से माफ़ी नहीं मांगी, ना ही उन्होंने ये दिल से मांगनी है। ये सिर्फ जब फंस गए हैं, जब पूरा प्रेशर बना, जब सोशल मीडिया पर उनके सामने चीज़ें लेकर आई गई, बताया गया किस तरह से उन्होंने तकलीफ़ दी है पाकिस्तान की फ़ौज को, शहीदों के खून को, जिनका कर्ज कौम पर है, उनको नुकसान पहुंचाया है, उनकी दिल आज़ारी की है, वो लोग, उनके ख़ानदान कर्ब में मुब्तला हैं। अब आपने माफ़ी मांग ली है तो जनाब इस्टेब्लिशमेंट, जनाब पाकिस्तान की फ़ौज, जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, DGI फैज़ हमीद साहब, हमारा सबका, आपका भी नाज़रीन कराम मुतालबा है, आप बताएं कि हामिद मीर साहब को माफ़ी देनी चाहिए। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लाजमी अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि जनाब माफ़ी कबूल नहीं है। तो हमारे मुख्तलिफ हलकों से ये मुतालबा है कि जनाब अब माफ़ी कबूल नहीं करनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। अब आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं कि हामिद मीर साहब ने ख़ुद ये बात मान ली है कि जनाब मैंने गलत किया, अब मुझे माफ़ी दी जाए, अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जनाब इसके ऊपर गिरफ्तारी बनती है, इसके ऊपर छूट नहीं दी जा सकती। अब आपने फैसला करना है नाज़रीन कराम कि अगर इनको अब छूट मिल गई तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ पाकिस्तान के कानून का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान का। क्योंकि यहाँ पर फिर आप पहले फ़ौज को गालियाँ दो, फिर माफ़ी मांग लो और फिर उसके बाद अल्लाह खैर सलाह, फिर आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हामिद मीर साहब जिनकी गर्दन में सड़िया था, जो समझते थे कि मैं कभी किसी से माफ़ी नहीं मांग सकता, आज उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज से माफ़ी मांगी है। आज उन्होंने प्रेशर में आकर, एक पूरा माहौल बना हुआ था, एक पूरी बात डिस्कशन चल रही थी, रोज़ाना उनके भारत के हवाले से ताने बाने बताए गए, उनका फेसबुक पेज सामने आया। ये सब चीज़ें जनाब ये आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जो रस्सा था वो गर्दन के गिर टाइट होता गया। अब हामिद मीर साहब ने कहा कि मेरे पास माफ़ी के अलावा कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। हमारी फ़ौज से, हमारी मुख्तलिफ हलकों से ये मुतालबा है कि ये माफ़ी रिजेक्ट की जाए, इसको ट्वीट को, इस सारे मामले को रिजेक्ट कर दें। ये कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं है, जो गलत है उसको सज़ा दें, उसके बाद फिर आगे चलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये जंग हम जीत चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।